राम दोस्तों, एक बार फिर तो थारा स्वागत है अपने देसी एग्जाम क्लासेस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एक और जिले के बारे में, नू जिले के बारे में बात करेंगे। नू जिले की पूरी वीडियो के अंदर जो है पूरा नू जिला जो है वो कवर कर देंगे पूरा। तो इसका स्थापना, इसके नामकरण, इसका क्षेत्रफल और इसका लोकसभा क्षेत्र, नेशनल हाईवे कौन सा जा हुआ है, किस तरह लोगों को बना है, यह पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर पढ़ाएंगे। तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ना लाइक कर दियो अगर तुम्हें पसंद आवे तो। और आज थारा जो है नू जिला है वो भी कवर हो जाएगा। तो आ जाओ फटाफट वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जिले के बारे में, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं नू जिले की स्थापना है वो कब हुई है। तो नू जिले की स्थापना है वो 2 अक्टूबर 2004 को हुई थी। और वैसे 2 अक्टूबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो जिला है वो किससे अलग होकर बना था, यह जो जिला है वो किससे अलग होकर बना था, तो ये गुरुग्राम से अलग होकर बना था। किससे होकर बना था, अपने गुरुग्राम से होकर जो है ये जिला जो है बना था, नू का जिला बना था। कौन सा जिला बना था, नू जिला गुरुग्राम से अलग होकर बना था। और इसके नामकरण की बात करें तो हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले इसका जो नाम था वो क्या था, इसका नाम था सबसे पहले सत्यमेवपुरम। क्या था, सत्यमेवपुरम, जो कि किसने दिया था, ये गांधी जी ने, किसने दिया था, गांधी जी ने ये सत्यमेवपुरम नाम रखा था नू का। लेकिन जो है 12 अप्रैल 2016 को, कब, 12 अप्रैल 2016 को बीजेपी सरकार ने, किसने, बीजेपी सरकार ने जो है इसको क्या कर दिया, इसको नू नाम रख दिया था। इसका क्या नाम रख दिया था, इसका नू नाम रख दिया था। ठीक है, तो ये है इसका नामकरण। पहले सत्यमेवपुरम था जो कि गांधी जी ने रखा था, और उसके बाद जो है 12 अप्रैल 2016 को जो है बीजेपी सरकार ने इसका नू रख दिया था। कब, 12 अप्रैल 2016 को। ये आ सकता है कि नू का नाम जो है कब पड़ा, तो ये आपका आ जाएगा 12 अप्रैल 2016 को नू नाम पड़ा था। अब बात करें हम इसके उपमंडल के बारे में, इसके मुख्यालय के बारे में, इसकी तहसीलों के बारे में। तो मुख्यालय क्या रहेगा इसका, मुख्यालय रहेगा इसका नू ही रहेगा। क्या रहेगा, नू ही रहेगा। और साथ ही बात करें हम इसके उपमंडल के बारे में, तो इसमें कौन कौन से उपमंडल है वो लगते हैं नू जिले के अंदर। सबसे पहले लगता है फिरोजपुर। कौन सा लगता है, फिरोजपुर लगता है ये भी जो क्या है उपमंडल है। और फिरोजपुर के बाद आता है झिरका। कौन सा आता है, झिरका। और झिरका के बाद आता है नू आता है। नू से वैसे ज्यादा कोई कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपका नू जिला है वो कवर कराएंगे, ताकि अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अगला आता है भाई अब तहसील के बारे में, कि नू जिले के अंदर कितनी तहसील है और कौन कौन सी जो है तहसील है। तहसील जो है इसके अंदर 5 तहसील है। कौन कौन सी तहसील है, ये 5। सबसे पहले आता है फिरोजपुर। कौन सी आती है भाई, फिरोजपुर आती है पहली तहसील। फिरोजपुर के साथ साथ झिरका भी आती है। कौन सी आती है, झिरका। फिरोजपुर बोलता है कि झिरका मैं तेरे साथ चलूंगा। फिरोजपुर बोलता है झिरका तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। फिर नू भी बोलता है मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है अगली आती है पुनाना। कौन सी तहसील आती है, पुनाना तहसील आती है। ये भी नू जिले की तहसील है। और पुनाना के बाद अगली आती है ताउड़ू आती है। कौन सी आती है भाई, ताउड़ू आती है। कौन सी तहसील आती है, ताउड़ू आती है। ये जो है कितनी तहसील है, 5 तहसील है। फिरोजपुर, ये दूसरी कौन सी आती है, झिरका आती है। फिरोजपुर के साथ साथ झिरका आती है। झिरका के साथ साथ नू और पुनाना और ताउड़ू, ये जो है कितनी तहसील है, ये 5 तहसील है किसकी, नू जिले की। अब बात करें हम उप तहसील कौन सी है, तो उप तहसील आती है इसके अंदर नगीना। कौन सी तहसील आती है, उप तहसील नगीना। नागिन से आप याद कर सकते हो, नगीना नाम याद कर सकते हो आप नागिन से। उप तहसील कौन सी है, नगीना है। खंड अगर बात करें तो खंड कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, खंड अगर बात करें तो तहसील जितनी कितनी थी हमारी, 5 तहसील थी। कितनी तहसील थी, 5 तहसील थी। सेम जो है कितने खंड है, 5 से खंड है। और साथ ही इसमें एक खंड और जुड़ जाता है, एक खंड, और वो कौन सा जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है ये नगीना। कौन जुड़ जाता है, नगीना जुड़ जाता है। तो ये 6 खंड हो जाते हैं टोटल। कितने खंड हो जाते हैं, 6 खंड हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, मैं रिपीट करा देता हूँ। एक तो हो जाता है अपना फिरोजपुर, दूसरा झिरका बोलता है मैं भी साथ चलूंगा, और नू आता है, मेवात आता है, सॉरी नू आता है, और पुनाना आता है, और ताउड़ू आता है। ताउड़ू के साथ साथ नगीना आता है। कौन सा आता है, नगीना जो है उप तहसील बन जाती है। क्या है, उप तहसील हो जाती है नगीना। अब बात करें क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है नू का, तो क्षेत्रफल नू का आता है वो 1507 की वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1507 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, ये नू का क्षेत्रफल है। और लिंग अनुपात के बारे में बात करेंगे हम, लिंग अनुपात के बारे में बात करेंगे, लड़कियों लड़कों के बारे में, पुरुषों महिलाओं के बारे में। तो 921 महिलाओं के ऊपर जो है कितने, 1000 पुरुषों के ऊपर 921 महिलाएं हैं। 921 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये लिंग अनुपात है किसका, ये नू का है। और नू में आपको जो है साक्षरता दर है वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी। साक्षरता दर कितनी मिलेगी यहाँ पर आपको, ओनली ऑन 54% आपको जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, साक्षरता दर मिलेगी। यहाँ पर भाई पढ़े लिखे बहुत ही कम लोग हैं, यहाँ पर क्या है, पढ़े लिखे बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो जाति रहती है वो मेव जाति सबसे ज्यादा रहती है। क्या रहती है, मेव जाति सबसे ज्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और जिले में घनत्व जो है, घनत्व अगर जनसंख्या की बात करें तो 729 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के मामले में तो अच्छा खासा है भाई, जनसंख्या के मामले में अच्छा खासा है। 729 वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है इसका, किसका है, जिले में घनत्व है वो 729 वर्ग किलोमीटर है। अगली हम बात करते हैं तो लोकसभा क्षेत्र। अब बताया था मैंने आपको लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से पहले मैंने आपको एक शुरू में ही बताया था कि ये कौन से जिले से अलग होकर बना था, तो ये गुरुग्राम से अलग होकर बना था। तो लोकसभा क्षेत्र भी क्या आ जाता है इसका, गुरुग्राम आ जाता है। क्या आ जाता है, गुरुग्राम इसका लोकसभा क्षेत्र आ जाता है। और विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं, मैंने बताया था आपको फिरोजपुर,
सबसे पहले आता है फिरोजपुर, और फिरोजपुर के साथ झिरका बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। झिरका क्या बोलता है, मैं भी साथ चलूंगा। और झिरका के साथ साथ नू आता है। कौन आता है, नू, जिसका ये संबंध है, नू पूरा इन्हीं से संबंध है। और नू के बाद अगला आता है पुनाना आता है। कौन सा आता है, पुनाना आता है। तो ये जो है चार क्या है, विधानसभा क्षेत्र है इसके, नू के। और अगर बात की जाए अब 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे, नू से। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता जो है नू से कौन होते थे, तो नू से जो 1857 की क्रांति के नेता होते थे वो होते थे सदरुद्दीन। कौन होते थे, सदरुद्दीन। सदरुद्दीन जो है ये क्या होते थे, 1857 की क्रांति के नेता होते थे। सदरुद्दीन जो है क्या होते थे, अलाउद्दीन से इसको याद कर लेना, अलाउद्दीन से याद कर लेना इसको सदरुद्दीन, अलाउद्दीन से याद कर लेना इसको सदरुद्दीन। कभी पेपर में आ जाए तो और आप अलाउद्दीन लिखा हो तो अलाउद्दीन आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सदरुद्दीन आपका जो है 1857 की क्रांति का नेता सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें नेशनल हाईवे के बारे में, तो नेशनल हाईवे यहाँ पर कौन सा लगता है, 248 लगता है। कौन सा लगता है, 248 लगता है। 248 जो है नेशनल हाईवे लगता है। और मैंने बताया था अलग होकर ये किससे बना है, ये गुरुग्राम से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है, ये गुरुग्राम से अलग होकर ये जिला नू बना है। अब बात करें यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम, नू जिले के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, प्रसिद्ध स्थल। यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा घूमने फिरने के लिए, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चूड़ीमल तालाब। क्या देखने को मिलेगा हमें, चूड़ीमल तालाब देखने को मिलेगा। अब इस तालाब से क्या संबंध है वो पूरा जान लो वीडियो के अंदर। एक सेठ चूहीमल थे, कौन थे, सॉरी चूहीमल है ये, चूड़ीमल नहीं है, चूहीमल है। तो एक सेठ थे, कौन थे ये सेठ, ये सेठ थे चूहीमल, चूटीमल नहीं, चूहीमल। ये सेठ थे एक चूहीमल। इन्होंने 10 बीघा जमीन को खरीदा था। क्या किया था इन्होंने 10 बीघा जमीन को खरीदा था। क्या किया था, 10 बीघा जमीन को खरीदा था सेठ चूहीमल ने। और इस 10 बीघा जमीन को क्या किया था, तालाब के रूप में दिया था। क्या इसके रूप में दिया था, तालाब के रूप में दिया था इस 10 बीघा जमीन को। यह जो जलराशि का यह प्राचीन स्थल जो है ये चूहीमल तालाब से फेमस हो गया था। 10 बीघा जमीन के लिए सेठ चूहीमल ने दिया था। तो यहाँ पर जो है चूहीमल तालाब जो है वो 10 बीघा जमीन के अंदर बना हुआ है। चूहीमल तालाब ये नू के अंदर है। चूहीमल सेठ ने 10 बीघा जमीन खरीद कर उसको तालाब के रूप में दे दिया था। तो यहाँ पर जो है चूहीमल तालाब आ जाता है। और दूसरा जो आता है, दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें गोल्फ रिसोर्ट। क्या देखने को मिलेगा, गोल्फ रिसोर्ट। गोल्फ से आपका संबंध आप समझ सकते हो भाई, गोल्फ क्या चीज है, गोल्फ आप समझ सकते हो क्या चीज है। गोल्फ होता है वो क्या होता है, एक खेल होता है गोल्फ। क्या होता है, एक खेल होता है गोल्फ, जो कि बहुत ही ज्यादा वीआईपी आदमी है वो इस गेम को खेलते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा जो महंगा गेम होता है। कौन सा होता है, गोल्फ जो होता है महंगा गेम होता है। और ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की तरावली में, कहाँ पर, अरावली पर्वत श्रृंखला, मैंने आपको बताया था अरावली से पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण भाग में है। ये हमारा दक्षिण भाग है, ये हमारा दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग में ही है ये, तराई में एक गांव है पांडा तावड़ू। एक गांव है, क्या है, पांडा तावड़ू है, जो कि इंटरनेशनल सतह पर है। ये गोल्फ कोर्स है, क्या है, ये गोल्फ कोर्स है। यहाँ पर जो लोग हैं देश विदेश से भी पर्यटन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं इस गोल्फ रिसोर्ट में। अगला फिर आता है हमारा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक झील देखने को मिलेगी, जो कि इसका झील का जिक्र है वो कोई भी नहीं करता, लेकिन हम आपको इस झील का जिक्र बता देते हैं। कोटला झील, यह क्या है, कोटला झील है। ये मेवात ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ये एशिया की जो है सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कौन सी झील जो है, कोटला झील। कोटला झील एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। एशिया की बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाता है, अगर हरियाणा में बड़ी झील आपसे पूछा जाता है तो ये जो है कोटला झील आ जाती है। कौन सी झील आ जाती है, कोटला झील आ जाती है। इस झील के बारे में जो है बाबर ने बाबरनामा में भी उल्लेख किया है। किसमें उल्लेख किया है, जो बाबर ने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी बाबर ने, बाबरनामा पुस्तक लिखी थी। ये भी मैंने आपको जो है इतिहास के अंदर करवाया हुआ है। अगर किसी ने इतिहास की वीडियो नहीं देखी है तो इतिहास आप देख लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। बाबरनामा जो पुस्तक है वो बाबर के द्वारा लिखी हुई है। और कोटला झील जो है एशिया की सबसे बड़ी झील है, जिसको बाबर ने जो है इस झील के बारे में बाबरनामा में उल्लेख किया हुआ है। अगला फिर आता है कोटला झील के बाद अगला पर्यटन स्थल, अगला पर्यटन स्थल आता है शेख मूसा की मजार, जिसको क्या बोलते हैं, शाह चोखा की मजार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शाह चोखा की मजार भी बोला जाता है। शाह चोखा की मजार, या फिर हमें क्या बोल सकते हैं इसको हम शेख मूसा की मजार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, शेख मूसा की मजार भी हम इसको बोल सकते हैं। शाह चोखा की मजार या शेख मूसा की मजार भी हम इसको बोलते हैं। ये जो है क्या है, ये शेख चोखा की जो मजार है ये दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी थे। कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। उन्हीं के ये मुरीद थे, उन्हीं के कौन थे, ये मुरीद थे। ये हजरत शेख मूसा, हजरत शेख मूसा थे। ये कौन थे, ये हजरत शेख मूसा थे। अगला जो आता है यहाँ पर, देखो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। अगर पूछा जाता है तो शाह चोखा की मजार के बारे में पूछ लेंगे। शाह चोखा की मजार है वो कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो नू के अंदर जो है शाह चोखा की मजार है। और साथ ही चूहीमल तालाब है वो भी नू के अंदर है। और क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट है वो भी नू के अंदर है। कोटला झील भी कहाँ पर है, नू के अंदर है। अगला जो आता है तावड़ू किला, ये तो आप बता ही दोगे। तावड़ू का जो किला है वो कहाँ पर है,
नू के अंदर है ताउडू का किला। कहाँ पर है? ताउडू का किला नू के अंदर है। और ये जो ताउडू का किला है ये किसने बनवाया था? ये किसका किला था? ये जो किला था ये ताउडू का किला, ये नाहर सिंह का किला था। किसका था ये नाहर सिंह का किला था, ये ताउडू का किला। किसका? नाहर सिंह का किला था। इस किले के चारों ओर क्या थी? ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी। चारों ओर क्या बना रखी थी? ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी। और अभी जो है वर्तमान में यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर थाना बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बना हुआ है। क्या बना हुआ? ताउडू के किले में थाने के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है, ताउडू के किले को। तो भाई टाइम की बात है, समय पर सब कुछ बदल जाता है, समय पर इंसान बदल जाता है। तो ये तो ताउडू का किला है तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ताउडू के किले के बाद आता है ताउडू का गुंबद। क्या आता है भाई अगला? ताउडू का गुंबद। ताउडू का गुंबद भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ताउडू का गुंबद भी हमें जो है नू के अंदर देखने को मिलेगा। ताउडू के गुंबद के बारे में अगर बात करें तो ये किस शासनकाल में बना था? ये मुगलों के टाइम पर बना था। कब बना था ये? मुगलों के टाइम पे, मुगल कालीन शासन जो हुआ था उस टाइम पर, मुगलों के टाइम पर जो है ये बना था ताउडू का गुंबद। और इन गुंबदों में क्या है भाई? इन गुंबदों में क्या है? कब्रें मौजूद हैं। क्या है? कब्रें मौजूद है। यहाँ पर आपको कब्रें देखने को मिलेगी इस ताउडू के गुंबद में। तो अगला आ जाता है भाई सातवां, हम देखते हैं इसके अंदर कंट्री क्लब भी देखने को मिलता है। जी ये कंट्री क्लब क्या होता है? अब हम कंट्री क्लब के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। कंट्री क्लब जो है ये दिल्ली जयपुर के ऊपर मानेसर के पास 300 एकड़ में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? 300 एकड़ में ये कंट्री क्लब जो है फैला हुआ है। ये भारत का सबसे पहला कंट्री क्लब है। ये जो भारत का क्या है? भारत का सबसे पहला जो है, भारत का फर्स्ट कंट्री क्लब है ये। फर्स्ट कंट्री क्लब है ये। कहाँ पर है? ये भी हमारे ताउडू में ये भी हमें कहाँ पर है? नू में देखने को मिलता है कंट्री क्लब है। और यहीं पर हमें जो है और भी झील देखने को मिलेंगी। 2 झील देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो झील आती है यहीं पर हमें संगेल झील देखने को मिलेगी। कौन सी झील? संगेल झील देखने को मिलेगी। और दूसरी झील हमें चंदेली झील देखने को मिलेगी। चंदेली झील और संगेल झील ये दोनों जो है बहनें हैं। कौन है ये? संदेली और चंदेली। संगेल और चंदेली जो है दोनों बहनें हैं। ये झील भी कहाँ पर है? ये भी आपको जो है कहाँ पर दिखेंगी? ये भी आपको नू के अंदर देखने को मिलेंगी। यहीं पर आपको जो है झूलती मीनारें भी देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? झूलती मीनारें देखने को मिलेंगी। ये भी आपको नू के अंदर देखने को मिलेंगी। नू में कहाँ पर है ये एक पल्ला गांव है, उस पल्ला गांव में है ये झूलती मीनारें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहीं पर आपको जो है गांधी पार्क भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? गांधी पार्क देखने को मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर भी लोग जो है देश विदेश से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं गांधी पार्क के अंदर। तो गांधी पार्क के अंदर तो भाई ये थे पर्यटक स्थल। अब हम बात करें प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। पढ़े लिखे तो देखो ये वैसे ही नहीं है ये वाला जिला, तो यहाँ पर पढ़ा लिखा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं इस चीज़ से। प्रशिक्षण संस्थान के बारे में हम थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर हमें एक मेडिकल कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? एक मेडिकल कॉलेज है। और वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है शहीद हसन खान। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। क्या है भाई? मेवाती मेडिकल कॉलेज। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज ये है नल्लड़ नू में है। कहाँ पर है ये? नू में है। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? IPMT कोलकाता। क्या देखने को मिलेगा? IPMT कोलकाता भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा। यह जो स्थान है, यह जो है ये खिलौने बनाने के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अनुभवी संगठन है। यहाँ पर जो है बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं तो उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से जो है बच्चों के खिलौने जो है बनाए जाते हैं। तो अगला आता है भाई प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में करेंगे। सबसे पहले तो हमने 1857 की क्रांति का नेता पूछा था आपसे, आप उसके बारे में बताइए। मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था, कमेंट में बताइए 1857 की क्रांति का नेता है वो नू जिले से कौन है? तो इसका नाम क्या आ जाता है? अलाउद्दीन के नाम से आप क्या याद रख सकते हो? अलाउद्दीन के नाम से आप क्या रख सकते हो? सदरुद्दीन रख सकते हो। क्या? अलाउद्दीन के नाम से आप सदरुद्दीन याद रख सकते हो, अलाउद्दीन के नाम पर। तो प्रसिद्ध व्यक्ति सबसे पहले तो कौन आ जाता है? हम इसी का जिक्र कर देते हैं। किसका? सदरुद्दीन का। किसका भाई? सदरुद्दीन का, क्योंकि 1857 की क्रांति का आदमी था तो ये भाई मुख्य नेता था, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, पहले इसी को रख देते हैं। फिर दूसरे पर आता है भाई हसन खां। कौन आता है? हसन खां। अब ये हसन खां कौन था इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। अगर आपको पता है तो बताओ मुझे कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जो उसको बोलते थे खानवा का युद्ध। क्या बोलते थे भाई? खानवा का युद्ध बोलते थे। ये खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और इसमें जो है हसन खां ने क्या किया था? राणा सांगा का साथ दिया था। किसका दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हसन खां के साथ जो है 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें जो है हसन खां ने किसका साथ दिया था? तो क्या आ जाता है? राणा सांगा का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्या बन जाता है कि खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध जो है इसमें कौन कौन शामिल था खानवा के युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में जो है हसन खां और राणा सांगा जो है एक साथ थे। कौन थे? एक साथ थे हसन खां और राणा सांगा। अगले आ जाते हैं भाई ख्वाजा अहमद। कौन आ जाते हैं?
ख्वाजा अहमद, ये भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फेमस आदमी हैं। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस आदमी हैं। ये एक लेखक होते थे। कौन होते थे? एक लेखक होते थे, और लेखक के साथ साथ ये जो है पत्रकार भी होते थे। लेखक के साथ साथ एक प्रसिद्ध पत्रकार भी होते थे। और सदरुद्दीन के बारे में मैंने बताया था आपको। और उसके बाद आता है भाई तैयब हुसैन। कौन सा आता है? तैयब हुसैन। अब तैयब हुसैन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये कौन है? 3 राज्यों का मंत्री रह चुका है ये आदमी। ये आदमी क्या रह चुका है? 3 राज्यों का मंत्री रह चुका है। 3 राज्यों का मंत्री रह चुका है ये तैयब हुसैन। और अगला आता है भाई सलमान अली, जिसको आप सभी जानते होंगे। ये गायक है। कौन है? गायक है सलमान अली। तो भाई ये थे हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति। नूह जिले से ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिले हमें। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से आपका क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो इन्हीं में से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई नूह जिला जो है सबसे पिछड़ा जिला है। सबसे क्या है? साक्षरता के अंदर जो है सबसे पिछड़ा जिला है नूह जिला। कितना है इसमें? मैंने आपको बताया था केवल और केवल 54.8% लोग इसमें पढ़े लिखे हैं। बस केवल और केवल 54.8% लोग जो है इसमें पढ़े लिखे हैं। और हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहाँ पर है? हरियाणा का पहला चल न्यायालय ये भी कहाँ पर है? ये भी नूह के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? नूह के अंदर बताओगे। क्या बताओगे? नूह के अंदर बताओगे। और उसके बाद आता है नूह जिले में सिंचाई का साधन कौन सा है? नूह जिले में अगर खेती में अगर सिंचाई की जाती है तो वो कहाँ से की जाती है? यमुना नदी से की जाती है। नूह जिले में किससे की जाती है? यमुना नदी से की जाती है। और यमुना नदी के बाद आता है ये जिला जो है किससे अलग होकर बना था? ये गुरुग्राम से अलग होकर बना था। किससे? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। और साथ ही जो है हरियाणा का सबसे अधिक मुस्लिम है वो कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम आदमी है वो भी कहाँ पर पाया जाता है? वो भी नूह के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नूह में मुस्लिम आदमी कौन होते हैं? मुस्लिम आदमी होते हैं सबसे ज़्यादा नूह के अंदर। और हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा है? मैंने आपको दिखाया भी था मैप स्टार्टिंग में वीडियो के शुरू में। अगर किसी ने नहीं देखा तो शुरू में जाके देख लेना। ये हमारा दक्षिण जिला है और यहीं पर हमारा जो है एक नूह जिला है। नूह के साथ साथ यहीं पर हमारा जो है पलवल है। पलवल के साथ साथ यहीं पर ऊपर थोड़ा हमारा फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। तो इस तरह से आप देख लेना ये जो है दक्षिण जिला है जो है सबसे दक्षिणी जिला किसका है? नूह का ही आता है। किसका आता है? नूह का आता है सबसे दक्षिणी जिला हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? कोटला झील अगर वहां पर है तो कोटला जो पहाड़ियां भी बोली जाएंगी वो कहाँ पर है? वो भी नूह के अंदर है। कहाँ पर है? नूह के अंदर है। तो भाई साहब ये था हमारा जो है हरियाणा के नूह जिले के बारे में थोड़ी डिटेल। और इसी को हम नूह जिले के अंदर क्या है? मोबाइल कोर्ट भी है। क्या है भाई? मोबाइल कोर्ट है। वो भी कहाँ पर है? वो भी नूह जिले के अंदर है। कहाँ पर है? नूह जिले के अंदर है। तो ये था भाई अपना नूह जिला। नूह जिला जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम अगला जिला। तो ये नूह वाले जिले आपको अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की भी कोई भी त्रुटि हुई तो मुझे माफ करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमारी को लाइक कर देना। बच्चों क्या कर देना? वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना भाई। कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक दिल भेज देना और बुरी लगी हो तो एक क्या भेज देना? एक रोने वाला इमोजी भेज देना। क्या भेज देना? एक रोने वाला इमोजी भेज देना। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय श्री राम।